बता दी दोस्तों, पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए आपको टनकपुर पहुंचना होगा और टनकपुर उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले टनकपुर स्टेशन या टनकपुर बस स्टैंड पहुंचना होगा। और इन दोनों ही जगहों के लिए दिल्ली से, लखनऊ से, इन सारी अच्छी जगह से आपको आराम से ट्रेन और बस मिल जाएगी। तो मैं अपनी यात्रा लखनऊ से शुरू कर रही हूँ। लखनऊ में त्रिवेणी एक्सप्रेस आती है जो हमें टनकपुर पहुँचाती है और ये दोपहर तक टनकपुर आराम से पहुँचा देती है। ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी क्योंकि हम लोग टनकपुर ऑफ सीजन गए थे। उस टाइम पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। मार्च के महीने में माता रानी के दरबार में मेला लगता है, तब बहुत भीड़ होती है। हम लोग फरवरी में गए थे। टनकपुर पहुंचने वाली रास्ता पर ट्रेन से आपको दूर पहाड़ नज़र आने लगेंगे। जैसे जैसे टनकपुर पास आता जा रहा था और ये पहाड़ हमारे और पास आते जा रहे थे। जल्दी से मन कर रहा था कि हम जल्दी से टनकपुर पहुँचें और माता के दर्शन। तो लीजिए हम आ गए स्टेशन पर और ये है टनकपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से ही हमारी यात्रा शुरू होगी और यात्रा प्रारंभ करने के लिए हमें पहुँचना होगा टनकपुर बस स्टैंड। यहाँ से हमें शेयरिंग जीप मिल जाएगी जिसका किराया मात्र 70 रुपये पर पर्सन और ये आपको आराम से माता के दरबार तक पहुँचा देती है। माता के दरबार तक पहुँचने वाले रास्ते पर आपको छोटे छोटे गाँव, खाने पीने की दुकानें, टैक्सी और हाँ आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ आ सकते हैं। रास्ता बहुत ही अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है और दूर दूर तक फैले ये पर्वत और जंगल मन को खुश कर देते हैं। रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे पहाड़, पेड़ सब कुछ माता रानी का आभास कराते हैं और धीरे धीरे हम माता रानी के दरबार में पहुँचने वाले हैं। ये शक्तिपीठ है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए जब तक माता का बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा पाते हैं, ऐसा माना जाता है। और यहाँ मांगी हुई हर मन्नत दिल से पूरी मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है, ऐसा बहुत से भक्तों के द्वारा बताया गया है और लोग अपनी मन्नत मांग के आते भी हैं। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और हमने अपनी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ ली है। यहाँ देखिए, ये आपको दिख रही है अन्नपूर्णा शिखर की चोटियाँ। इसी पर्वत पर माता का दरबार स्थित है। रास्ते में आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त सीढ़ियाँ भी मिलेंगी और थोड़ा प्लेन एरिया भी मिलेगा। जगह जगह माता रानी का प्रसाद, पानी की बोतल, खाने पीने का सामान, वॉशरूम आदि अच्छी व्यवस्था की हुई है। क्योंकि हम लोग यहाँ फरवरी के महीने में आए थे तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी। अगर आप मेले में आना चाहते हैं तो मेला मार्च से शुरू होता है और उस टाइम पर माता के दरबार में बहुत भीड़ होती है और वो नीचे शारदा नदी बह रही है और ये मंदिर का दरबार है। उन्हें मन्नत मांगी है जो साइकिल से आती है वो अपने नाम की मन्नत यहाँ लगा के जाती है। और ये माता रानी का दरबार, आपको माता रानी के दर्शन हो रहे होंगे। भीड़ बहुत थी तो हमने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाया है और वो माता रानी के दर्शन होंगे। बहुत ये दरबार की जय। दर्शन करने के बाद हम लोग यहीं पास में स्थित सिद्ध बाबा मंदिर है। और हाँ, टनकपुर बिल्कुल नेपाल के पास है, नेपाल बॉर्डर के पास है और ये आपको शारदा नदी बहती हुई दिखाई दे रही होगी। यहीं पे शारदा बैराज है और कहते हैं कि इसका आधा हिस्सा नदी का भारत में है और आधा हिस्सा इसका नेपाल में है। और मैं ये बीच नदी के साइड में पूरी एक पत्थर की रोड बनी हुई थी उसके ऊपर और इतनी तेज हवाएं चल रही थी वहाँ पर कि खड़े होना भी मुश्किल था। और नदी की इतनी अच्छी आवाज़, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पर बैठ जाए। इतनी शांति, इतना सुकून, बहुत ही ज़्यादा, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, मानो ऊपर से सीधे हवा नीचे ही आ रही है। बहुत तेज हवाएं थी। ये है शारदा बैराज, भारत और नेपाल का बॉर्डर। यहाँ जाने के लिए आपको ई रिक्शे आराम से मिल जाएंगे और सिद्ध बाबा का मंदिर नेपाल में है। नेपाल का एक छोटा सा गांव
जैसे ही शारदा बैराज को क्रॉस करेंगे वैसे ही आपको ये ई रिक्शा सिर्फ इंडिया वाले बॉर्डर तक ही जाते हैं। उसके बाद आपको पूरा बैराज ही क्रॉस करना पड़ेगा। और ये हम लोग बैराज क्रॉस करके जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे बाल इतनी तेज़ उड़ रहे हैं कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा और ऐसा लग रहा है कि मानो ये हवा हमें धक्का दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं उड़ ना जाए, बहुत तेज हवा है। और फिर बाबा के दर्शन